हेलो फ्रेंड्स, आगे का एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हम पान को देखते हैं जो कि डांस कर रही होती है, पर वो कुछ रो रही होती है। इतनी उसमें वो गिर जाती है कि तभी वहाँ पे पॉल आता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ। वो कहती है कुछ नहीं, पर वो उसका हाथ पकड़ लेता है और वो कहती है कि नहीं देखो मुझे कुछ नहीं हुआ, जाने दो। लेकिन उसको ज़बरदस्ती उसका हाथ पकड़ता है, उसको चेयर पर बैठा के उससे बहुत करीब से पूछता है कि क्या हुआ, तुम जवाब दो कि क्या हुआ तुम्हें। जिस पे पैर तो वो एकदम चौंक जाती है कि ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है। फिर उसको पीछे धक्का मारती है और उससे कहती है कि कुछ भी नहीं हुआ, मैं ठीक हूँ। जिस पे पॉल खुद से उसका हाथ पकड़ता है और एकदम पैन हैरान होती है कि ऐसे क्यों कर रहा है वो। और फिर एकदम प्यार से देखता है, ये जैसे वो जेन्युइनली जानना चाहता हो कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, इतना क्यों रो रही है डांस परफॉर्म करते समय। ये इस चीज़ को दूर से आनंद देखता है और दूर से ये ऐसे लग रहा होता है जैसे कि पॉल जो है वो पैन को किस कर रहा है। और एनन ये देख के थोड़ा सा उसको बहुत अजीब लगता है और इस वजह से उसको पैट की सारी बातें याद आने लगती है जो उसने कही थी कि जो पॉल और पैन है ये एक दूसरे को पसंद करते हैं शायद, क्योंकि पॉल हर तरह से पैन के आगे पीछे ही रहता है और जो भी मदद जो भी हेल्प रिक्वायर्ड है वो उसकी करता है। चाहे वो उसका कर्जा हो, उसको डॉक्टर के पास ले जाना हो, या उसका स्टूडियो का, मतलब कोई भी चीज़ हो, वो हमेशा वहाँ पे पॉल मौजूद होता है। और अब जब पैट एनन और पॉल के साथ काम कर रही है तब तो उसको और दिख रहा है कि जो पॉल है वो पैन को लाइक करता है। दरअसल हुआ क्या रहता है कि जब पैट पहुंचती है पॉल से मिलने के लिए उसके स्टूडियो, तो वहाँ पे नीता आ जाती है और क्योंकि वो जानती है कि पैट के पास अपॉइंटमेंट तो होता नहीं है। और जब वो उससे पूछती कि तुम्हें काम क्या है, और जो पैट नहीं बताती कि मैं तुमको क्यों बताऊं, तो वो सीधे उससे कहती कि मैं पॉल की गर्लफ्रेंड हूँ और मैं तुमको परमिशन नहीं देती इस तरह उससे मिलने की, और सिक्योरिटी से उसको बाहर फिकवा देती है। लेकिन तभी वहाँ पे एरन आ जाता है और एरन ये जानते ही कि जो पैट है वो सिस्टर है पैन की, उसको जॉब पे रख लेता है। फिर हमें आगे दिखाते हैं कि जो पॉल है पैन को बाहर लेकर आया है, जहाँ वो उससे फिर पूछता है बताओ क्या हुआ। तो उससे कहती है कि आप चाहते हो कि मैं डांस और सिंगिंग साथ में करूं, पर ये मुझसे नहीं हो पा रहा है, तो मैं अब ये काम नहीं कर सकती। मतलब मैंने बहुत कोशिश की, मैंने बहुत कोशिश की, पर मैं डांस और सिंगिंग को साथ में नहीं कर पाई। मतलब मैं इस तरह हूँ, मैं गिटार प्ले करती थी, गिटार और सिंग करती थी, मैं ये चीज़ मेरा फॉर्म है ही नहीं। तो उससे पॉल पूछता है कि मतलब तुम ऐसा तो नहीं कि तुम ये मुझे इसलिए बोल रही हो क्योंकि तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बैंड को वापस जोड़ दूँ। एक्चुअली हुआ क्या रहता है कि ये लोग कॉन्ट्रैक्ट तो किए रहते हैं सब लोग, मतलब पैन का भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, पर पैन का और उसके दोस्तों का अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है। पैन का कॉन्ट्रैक्ट होता है एज अ डांसर एंड सिंगर, और इन लोग का, इसके फ्रेंड्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है एज अ सिंगर, एज अ बैंड ग्रुप में अलग अलग लोगों के साथ। तो वहीं पॉल को लगता है कि ये इसको प्रेशराइज कर रही है कि ये बैंड फिर से फॉर्म कर ले। लेकिन पैन उससे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहती हूँ, बस मैं खुश नहीं हूँ, तो मैं मुझसे सीरियसली हो नहीं रहा है, तो आई एम सॉरी, मैं ये काम नहीं कर पाऊँगी। और फिर वहाँ से चली जाती है। यहाँ पे घर पे आके पॉल इसकी प्रैक्टिस की, पैन की प्रैक्टिस की सिंगिंग वीडियो देखता है, जिसमें उसको रियलाइज होता है कि पैन सही में खुश नहीं थी जब वो गा रही थी, बहुत उदास थी वो। तो फिर वो सोचता है, फिर कहता है कि ठीक है, मतलब मैं तुम्हें तुम्हारे अकॉर्डिंग काम करने दूंगा, ये चीज़ वो सोच लेता है। हम नेक्स्ट सीन में ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मोबाइल फ़ोन पे एक क्लिप चल रही होती है। ये वही सीन होता है जब वो उससे पूछ रहा होता है स्टार्टिंग का कि क्या प्रॉब्लम है। और इस सीन में लिटरली ये होता क्या है कि जब ये लोग बात कर रहे होते हैं तो ये एम्प्लॉय जो है वहाँ पे होती है और ये तुरंत उनको एकदम रिकॉर्ड कर लेती है। तो ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये लोग सही में किस कर रहे हैं, और ये सब मिलके बैठे गॉसिपिंग कर रहे होते हैं कि देखो जो पॉल और पैन का पक्का अफेयर है, चक्कर है। अच्छा, बगल से नीता गुजर रही होती है, वो एकदम शॉक हो जाती है कि अरे ये कैसा वीडियो है, और एकदम फ़ोन तुरंत छीन लेती है उससे और फिर उससे पूछती है ये क्या है, और वो एकदम गुस्साती है। फिर उस एम्प्लॉय पर उससे पूछती है कि तुम चोरी छुपे पी पॉल का वीडियो बना रही थी, अगर लीक हो गया तो क्या करोगी तुम। तो वो फिर कहती है सॉरी। फिर वो कहती है कि ठीक है मैं फ़ोन अपने पास रख रही हूँ, तुम जाओ यहाँ से। इसके बाद हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जो एनन है, जिसको अब डाउट हो गया है, एकदम अच्छी तरह से डाउट हो गया पॉल पे, वो आता है पॉल के पास और वो उससे पूछता है, फिर बैठता है, फिर वो उससे पूछता है क्या हुआ, इतने सीरियस क्यों हो। तो वो उससे एकदम अपने पॉकेट से चेक निकालता, उसको दे देता है। तो वो और क्लियरली बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि जो खूनपान का डेप्थ तुमने क्लियर किया है, ये वो चेक है ये, और तुम तो अच्छे से जानते हो कि मैं खूनपान को पसंद करता हूँ, तो उसकी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो उसको मैं सॉल्व करूँ, तुम नहीं, क्योंकि मैं उसको पसंद करता हूँ। जिस पे जो पॉल होता है वो हंस के कहता है क्या बात है, कितने लोग उसका लोन पे करना चाहते हैं। तो पूछता है कौन।
कहते हैं अरे उसका बेस्ट फ्रेंड टैम, वो भी कह रहा था कि लोन पे करूँगा मैं उसका। तो अब मुझे तो लगता है शायद वो लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है ही, अब ये पता नहीं है कि हैं कि नहीं। तो एकदम बहुत सीरियसली एनन उसको बोलता है कि वो लोग फ्रेंड्स हैं। तो फिर पॉल उससे कहता है अगर उसका फ्रेंड उसके बिहाफ पे कर सकता है तो मैं क्यों नहीं हेल्प कर सकता पैन की। तो फिर उसे एनन कहता है कि तुम्हें क्यों हेल्प करनी है उसकी, और उससे एकदम क्लियरली पूछता है कि तुम एकदम मुझे सच बताओ। तो वो उससे बोलता है कि अरे पैन हमारे स्टूडियो की आर्टिस्ट है, इसलिए मैं पे कर रहा हूँ, और कोई बात नहीं, मैं नहीं चाहता कि वो गुंडों से उसका संपर्क हो। एनन एकदम सीरियसली देख रहा है होता है, और फिर उसे कहता है मैंने तुम्हें बताया नहीं है क्या कि मैंने तुम्हें ये सब बातें सिर्फ इसलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे लगा कि शायद मतलब उस लड़की को मतलब एम्बैरस होगी तुम्हारे सामने ये जान के कि सारा इतना बड़ा लोन है वो सब मैं पे कर रहा हूँ, इस वजह से नहीं बताया, और कोई बात नहीं है, मैं उसको लाइक नहीं करता हूँ। और फिर वो कैसे ऐसे मतलब उसी पे उल्टा टॉट कसता है कि तुम्हें जलन हो रही है कि मतलब कि मैं मुझसे उस लड़की को लेके। तो एनन उससे एकदम क्लियरली पूछता है अगर तुम उसे लाइक नहीं करते तो तुम रात में उसके घर पे क्यों गए थे। तो वो उससे कहता है कि देखो ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, और अगर तुम्हें अभी भी लगता है कि मैं उस लड़की को पसंद करता हूँ तो मैं तुम्हें क्लियरली बोल रहा हूँ कि मैं उसे बिल्कुल ही मतलब इस तरह की लड़की को मैं बिल्कुल पसंद नहीं करूँगा। तो उसका एनन कहता है पक्का, कहते हैं हाँ बिल्कुल पक्का। तो फिर एनन उससे वार्निंग देता है कि ठीक है तुम मेरे दोस्त हो इसलिए मैं तुमसे सारी बातें क्लियर कर ली क्योंकि बाद में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए। तो पॉल कहता है एनन कहता है तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो पॉल। एनन मुझ पर तुम भरोसा कर सकते हो, पॉल ही कहता है, और मैं कभी भी उस लड़की को पसंद नहीं करूँगा। जिस पे एनन पहले तो सीरियस रहता है, तो चुपचाप उसको देख रहा होता है, और फिर कहता है ठीक है मैं तुम्हें विश्वास कर लेता हूँ, और फिर वहाँ से चला जाता है। यहाँ जो पैन होती है वो अपना वापस से रेस्टोरेंट का जो वर्क है स्टार्ट कर देती है। तो उसको पॉल फ़ोन करता है और वो उसको पूछता है कि तुम कहाँ पे हो, तुम रिहर्सल में क्यों नहीं आई। तो वो उसको बताती है कि मैं रेस्टोरेंट पे काम कर रही हूँ। तो उससे कहता है क्या तुम वाकई में सिंगर नहीं बनना चाहती। तो वो उससे एकदम सीरियसली बोल देती कि मेरे पास काम है, मेरा टाइम मत वेस्ट करो, और उसका फ़ोन काट देती।